आप लोग कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर शुरू करेंगे। बायोलॉजी के कोशिका से चैप्टर, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। यदि हमारे वीडियो के आप नए हो और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोशिका, यानी अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। आखिर यह कोशिका क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला प्रश्न उठ रहा है कि कोशिका क्या है। कोई पूछेगा कोशिका क्या है तो आप उसको उत्तर कैसे दीजिएगा? तो दीजिएगा, कोशिका जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई होता है, यानी यूनिट होता है। सेल ऑफ यूनिट होता है। कोशिका क्या होता है? जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई होता है। और प्रत्येक जीव, जितने भी जीव दुनिया में पैदा हुए हैं, सब कोशिका का बना होता है। कोशिका क्या बना होता है? जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितने भी जीव हैं जिसमें जान होता है, उसी को तो जीव कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो सब क्या है? कोशिका का बना होता है। अब ये कोशिका का बना होता है शरीर उनका। टेक्निकल नाम यानी वैज्ञानिक नाम इसको कह सकते हो साइटो। इसका अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। निर्जीव कोशिका का खोजकर्ता का नाम, कोई पूछेगा कि खोजकर्ता का नाम बताए। कोशिका का ऐसे भी खोजकर्ता कोई पूछे तो क्या बताइएगा? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में ये निर्जीव कोशिका का खोज किया था। और चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, यानी पहला बार कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। याद रखिएगा। कोई पूछेगा जीवित कोशिका का खोज करता कौन था, तो आप बताइएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका के खोज करता यानी खोजने वाला कौन था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक इसका नाम था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान। विश्व में यानी जितने भी जीव हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछेगा कि जितने भी जीव हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे छोटा कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। छोटा कोशिका का नाम क्या दिया गया? माइकोप्लाज्मा। विश्व लेवल पर यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने जीव हैं वो सब में बड़ी कोशिका का, अगर कोई पूछेगा कि बड़ी कोशिका कौन होता है तो बताइएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आगे देखते हैं। मानव में छोटा, क्या बोला है? मानव में छोटा कोशिका। मानव में छोटा कोशिका शुक्राणु को बोला गया, यानी स्पर्म जिसको कहते हैं। मानव में छोटा कोशिका क्या है? शुक्राणु है, यानी इसी को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु को बोला जाता है। अंडाणु, जिसको ओवरी भी कहा जाता है, यानी स्त्री में पाया जाता है। ये शुक्राणु जो है मर्द में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। मानव में लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। कोशिका का विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है? इसलिए आपको देखिए क्यों नहीं होता है, काहे कि वहां सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन नहीं होता। अच्छा, कोशिका विभाजन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कोशिका विभाजन का मतलब भागना, टूटना नहीं, बल्कि उसी में नए कोशिका का जन्म लेना। टूट फूट जाए तो नए कोशिका जन्म लेकर उसे जोड़ दे। घाव हो गया है तो वो क्या करे? नए उसको छोड़ाकर नए कोशिका का जन्म लेकर पहले की तरह जो स्किन है उस तरह कर दे। इसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। इस नहीं कि कोशिका विभाजन का मतलब टूट जाना, बल्कि कोशिका विभाजन का मतलब उसी जगह पर जहां पर कोशिका हमारा मर गया है उसको फिर से नया कोशिका, वहां पर पुराने कोशिका से नए कोशिका आ जाना, यही कोशिका विभाजन होता है। तो न्यूरॉन में बोल रहा है कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसीलिए जो है ना, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में न्यूरॉन को का। अब ये जो है चोट अगर मस्तिष्क में लगेगा तो यहाँ पर हमारे कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए हमको पुलिस जो है डंडा मारता है कि गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट पहन ले, नहीं तो माथा वाथा में चोट लगेगा ना तो बस एक बार खुदा के
प्यारे हो जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और खुदा की यूनिवर्सिटी तो जानते हैं, तो ये है, ये है खुदा की यूनिवर्सिटी। एगो स्वर्ग है और दूसरा दूसरा नर्क। यहाँ अच्छा करके जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर नहीं बुरा करके जाएंगे तो नर्क में डाल देगा। बस उनका यूनिवर्सिटी दुइये गो है। भले दुनिया में बहुत हजारों लाखों यूनिवर्सिटी है, लेकिन भगवान खुदा के घर में कई गो यूनिवर्सिटी है, दुइये गो, जन्नत दोजक। अच्छा करेंगे इस दुनिया में जन्नत में जाएंगे, बुरा करेंगे दोजक में जाएंगे। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए कि हम दुनिया में अच्छा करें। और ये एक बात याद रखिएगा, दुनिया में दो काम हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बेहतर अगर कोई रिश्ता है तो माँ बाप का रिश्ता होता है। दुनिया में सबसे बेहतर रिश्ता होता है तो माँ बाप का रिश्ता होता है। और दुनिया में सबसे बुरा लोग वो होता है जो किसी का पैसा कमाए हुए रुपया को बचा लेता है, कमाए हुए रुपया को बचाता है, और दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति होता है। इसलिए किसी का भी कोई भी मजदूर आपके पास काम करता है, आप काम कराते हो, तो उसकी मजदूरी कभी हक उसका नहीं मारना। नहीं तो मजदूरी हक मारोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और माँ बाप का रिश्ता सबसे बेहतर होता है। इंसान जन्म लेता है तब उसका रिश्ता बनता है हर जगह, लेकिन माँ बाप का तो रिश्ता यार माँ के पेट से शुरू होता है। इसलिए माँ को हमेशा खुश रखना, बाप को हमेशा खुश रखना। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है कहाँ? न्यूरॉन में नहीं होता है। आगे सोचना है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है कहाँ? लीवर में। लीवर में मार दो चाकू, फिर सही हो जाएंगे, 2 मिनट में सही हो जाएंगे, यानी 1 दिन 2 दिन में घाव खत्म हो जाएंगे। तो लीवर में कोशिका विभाजन सही हो, एकदम तेजी से होता है। तो मानव के शरीर जो बनता है, कोशिका यानी छोटी छोटी कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करता है। तो सबसे पहले देखना है कि हमको कोशिका मिलता है। कोशिका जब पढ़ेंगे तो कोशिका के बाद ये सारे कोशिका मिलेंगे तो एक उत्तक बनाएगा, और जब सारे उत्तक मिल जाएंगे तो अंग बनता है। और सब जब सारे अंग मिल जाएंगे तो शरीर का निर्माण होता है। कोई पूछता है कि एक शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो शरीर का निर्माण आप देखें कि कोशिका पहले बनेगा, उसके बाद सब कोशिका जब मिलेगा तो उत्तक बनेगा, और जब सारा उत्तक मिलेगा तो अंग बनेगा, जब सारा अंग मिलेगा तो शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। कोशिका बनता है, कोशिका के बाद उत्तक बनता है, और उत्तक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद हमारे यानी शरीर का अंग बनेगा, तब जाकर एक शरीर का निर्माण होता है। बताओ कितना जटिल काम है शरीर का निर्माण करना। तो ये ध्यान में रखना, पहले कोशिका बनेगा, उत्तक बनेगा, अंग बनेगा, तब शरीर बनेगा। अब एक एक करके हम कोशिका के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कोशिका के एक एक जो है कई कोशिका है कि इसमें पादप में भी होता है। कोशिका जो है ये थोड़े यानी सजीव भी सजीव तो दोनों है, पादप भी सजीव है और मनुष्य भी, जीव जंतु भी सजीव है। यानी जो रुका है एक जगह, वही जन हिल डोल आगे पीछे कर रहा है तो वह पादप सजीव होते हैं, यानी पादप होते हैं। आज जो चल फिर रहा है, जो आगे पीछे चल रहा है, सांस वास वगैरह, तो वो लेता है, ये लेता है। लेकिन जो चलता फिरता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसको तो सजीव कहते ही हैं। लेकिन जो चलता उलता है उसको क्या कहते हैं? जीव जंतु कहते हैं। जो अपने जगह रुक कर वही जन हिल डोल करता है उसे पादप जंतु कहा जाता है, यानी पादप। पादप में पेड़ पौधे आ जाते हैं, और सजीव जीव जंतु में कौन आ जाएंगे? मनुष्य आ जाएंगे, बकरा बकरी खसी बैल बोका बकरी की सब आ जाएंगे आपका कुछ में जीव जंतु में। तो कोशिका जीव जीव जंतु में भी होता है और पादप में होता है। तो एक एक करके कोशिका के बारे में हम जानेंगे। आगे देखते हैं, कि कोशिका बहुत लंबा चैप्टर होता है, इसलिए 2-3 वीडियो हम बनाएंगे कोशिका पर। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, आगे देखिएगा। इसके अनुसार कोशिका के प्रकार को देखना है। कार्य के अनुसार कोशिका के प्रकार, विभाजन के अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार कोशिका के प्रकार में हम पहला देखते हैं कि कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ये जंतु और पादप दोनों में होता है, यानी जंतु में भी होता है और पादप में, यानी हम में भी है और किसमें? पेड़ पौधे में भी है। इसमें क्या काम इसका है कोशिका झिल्ली का? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोई पूछेगा कि कोशिका झिल्ली क्या चीज का बना है? तो प्रोटीन का बना है। कोशिका झिल्ली के अंदर शरीर के अंग होते हैं। कोशिका झिल्ली जो है ना, वो जितने अंग है कोशिका झिल्ली के अंदर भी होते हैं।
कोशिका झिल्ली जीवित होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कोशिका जीवित झिल्ली क्या होता है? जीवित होता है। उसे हल्का काटेंगे तो दर्द होगा। समझ में आ गया? जीवित का मतलब ये हो गया। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम में होता है, यानी आसानी से इसमें पदार्थ आ जा सकता है, यानी पानी डालेंगे तो थोड़ा सा चल जाएगा, प्रकाश आसानी से चल जाएगा, इसलिए अर्ध परागम में कहा जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है, अर्ध परागम होता है। कोशिका झिल्ली शरीर के निश्चित आकार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आकार प्रदान करते हैं। ये जो देखते हैं ना, इसको, ये स्किन है, इसके भीतर जो होता है उसको कहा जाता है झिल्ली। कोशिका झिल्ली उसको बोला जाता है। समझ में आया? जैसे खांसी के चमड़ा उतार देते हैं तो उसके ऊपर जो झिल्लियां दिखाई देता है ना, उजला उजला, उसी को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ध्यान में रखेंगे तो कोशिका झिल्ली के अंदर ही क्या होते हैं? शरीर के पूरे अंग को व्यवस्थित किया गया है। आपको ये जीवित होता है, करता है तो घाव होगा, दर्द होगा। अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका? कोशिका भित्ति, यानी सेल वाले इसको बोल सकते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या करता है कि ये केवल जो है पादप में होता है। किसमें होता है? केवल पादप, पादप जंतु में पाया जाता है। पादप में पाया जाता है, ये जंतु में डाल सकते हो। पादप में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, यानी केवल पेड़ पौधे में पाया जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? झिल्ली हो गया, और झिल्ली के बाहर से जो ये ना दिखाई देता है ना, ये भीतर इस तरह, इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। ये जो लकीर खींचे है कोशिका झिल्ली है, और ऊपर से जो दिखाई देता है कोशिका भित्ति है, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पेड़ पौधे के ऊपर जो छाल होता है उसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? अब ये कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोई पूछेगा तो बताइएगा। अब सेल्यूलोज का जो कोशिका भित्ति बना है, यानी जितने कपड़ा बना है, जितने कागज बना है, कि जितने रुपया बने हैं कागज का, वो सब जो है सेल्यूलोज का होगा, क्योंकि पेड़ पौधे का जितने छाल होते हैं वो सब सेल्यूलोज का बना होता है, और उसी छाल से तो कपड़ा का रेशा बनता है, या रुपया बनेगा, जो भी बनता है, उस कागज बनता है, ये सारे जो है सेलुलोज का बना होता है। ध्यान में रखेंगे। यह निर्जीव होता है और कड़ी होता है, यानी कड़ा होता है। निर्जीव होता है और कड़ा होता है, कठोर, यानी इसको काटने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ऊपर वाला छाल को, अगर पेड़ पौधे के ऊपर के छाल को हटा देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कि ये निर्जीव होता है। लेकिन मनुष्य या जीव जंतु के जो शरीर से छाल हटा देंगे तो घाव हो जाएगा, फिर उस पर कोशिका का विभाजन होगा, नया कोशिका आएगा, तब जाकर घाव छूटेगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है। उसके छाल को छीलने से कोशिका के पर कोई प्रभाव झिल्ली पर नहीं पड़ता है, बल्कि वो कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। ये तो समझ गए। ये ध्यान में रखेंगे, कोशिका भित्ति क्या होता है? निर्जीव होता है, और कड़ी क्या होता है? कड़ा होता है, यानी कड़ी होता है, और ये जो है आकार प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 3 नंबर पर क्या है कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोजकर्ता अल्टमैन है, यानी इसको कौन खोजा था? अल्टमैन ने खोजा था। कौन खोजा था? अल्टमैन ने खोजा था। इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रिया से श्वसन अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन अंग होता है। इसके आंतरिक दीवार जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, वो जो होते हैं क्या होते हैं? क्रिस्टी होते हैं। आंतरिक दीवार क्या होते हैं? क्रिस्टी होते हैं। कैसे होते हैं तो समझ लीजिए। मानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसकी आंतरिक दीवार जो है औंरी की तरह होती है। औंरी देख रहे हैं ना, औंरी की तरह, यह एक क्रिस्टी का अंदर का दीवार जो होता है, ये क्या होता है? एक क्रिस्टी है। समझ पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का दीवार जो होता है क्रिस्टी होता है, उंगली नुमा होता है। हो गया। और ये दीवार क्रिस्टी होता है, और श्वसन क्रेब्स चक्र से एटीपी देता है। श्वसन में क्रेब्स होता है ना, क्रेब्स, वो क्रेब्स चक्र में एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी जब हमें मिलता है तो एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। अब मानते हैं इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। तो ऊर्जा का मतलब ताकत, यानी हम हाथ से काम करते हैं तो हाथ हमारे
करते ऊर्जा रहता है तब तक खूब काम करता है। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारे जीभ चल रहा है, जबान चल रहा है, तो ये काम कर रहा है, तो ये ऊर्जा यहाँ खपत हो गए। तो ऊर्जा के बारे में तो जानते हैं, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, लेकिन थकान तो होगा। तो यहाँ पर भी तो ऊर्जा निकलता है। तो ये ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। अब अगला है गोल्जी बॉडी। क्या है अगला? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये अपने नाम पर ही गोल्जी बॉडी का नाम रख दिया। और कार्य इसका क्या है? परिवहन। कार्य क्या है? परिवहन। परिवहन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? गाड़ी वाड़ी पर देखते हैं ना, गाड़ी बस ट्रक ये सब पर लिखा रहता है परिवहन। तो परिवहन का अर्थ आप समझ रहे हैं कि नहीं? परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को या कोई भी चीज को उसके जगह से उठाकर उसके जरूरियात जगह पर पहुंचाना, उसी को परिवहन कहेंगे। तो ये तो वाहन के जैसे हमको मान लेते हैं कि पटना जाना है, तो पटना जाना है तो बस पकड़ेंगे, हमको बस जब पकड़ लेंगे तो वहां पर ले जाकर छोड़ देता है, तो ये परिवहन हो गया। तो ये तो हम सवारी के रूप में परिवहन करेंगे, लेकिन शरीर में भी तो परिवहन होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है शरीर में जो सामान, उसी को तो परिवहन कहते हैं। जरूरियात सामान को ले जाते हैं तो परिवहन कहते हैं। तो बोला गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब, जैसे हम ये काम करते करते हाथ लिखते लिखते हमारा थक गया तो ऊर्जा का यहाँ जरूरत है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर ऊर्जा पहुंचाता है। बाएं हाथ में तो ऊर्जा हमारे अस्थिर है, काम नहीं कर रहा है, तो बाएं हाथ में ऊर्जा है, तो गोल्जी बॉडी जाके बाएं हाथ को पता है कहा सोया है, उठ उठ चल, और लेकर जाता है कहाँ? दाएं हाथ, यानी जिससे काम करते हैं वहां ऊर्जा को दे देता है। ये गोल्जी बॉडी करता है। हम पैर से चल रहे हैं, पैर में हमारा थकान हो गया तो और अंग दूसरे जगह ऊर्जा है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पूरे ऊर्जा को लेकर और पैर को देता है कि दे उसको, तू काहे पीछे भाग पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम जल्दी से दे दो, वो अपना चलता रहे। समझ में? ये गोल्जी बॉडी का काम होता है कि कोशिका में परिवहन कराते रहता है।